हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का एक राज आपके सामने खोलने वाला हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, बहुत होच पोच कर लिया दिमाग को, बहुत कुछ करने की मार्केट में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं कर रहे, वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो रिटर्न्स आपको बेटर होते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ी गलती बहुत सारे स्विंग ट्रेडर मार्केट के अंदर कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इसको रिवील करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे। मान लेते हैं निफ्टी का कोई एक इंडेक्स है, बहुत सारी निफ्टी के इंडेक्स है, एक स्ट्रेटेजिक इंडेक्स है, कोई भी एक इंडेक्स मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1.5 साल में उसने 80% का रिटर्न दिया। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80% का रिटर्न आपको मिलता। वही दूसरी तरफ एक दूसरा ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है, उसने उसके ऊपर ट्रेड करा, उसने बहुत सारे ट्रेड करे, 5, 10, 15, 20 ट्रेड करे, और तब जाकर के उसने 1-1.5 साल के अंदर मान लेते हैं 40% का रिटर्न उसने अचीव कर लिया। तो उसने कमाया 40%, इन्वेस्टमेंट में बना 80%। तो कौन ज्यादा मार्केटिंग के स्मार्ट रहा? इन्वेस्टर। स्विंग ट्रेडर तो नहीं रहा, लेकिन स्विंग ट्रेडर बहुत हैप्पी है, वो सबको बता रहा है, वो इंटरनेट में सबको बता रहा है ये कि मैंने 30-40% अचीव कर लिया 1.5 साल के अंदर, और सब क्लैप कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया, आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी कमाल की है। लेकिन कायदे से दोस्तों स्ट्रेटेजी कमाल की नहीं है। इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न बना, उसमें कम रिटर्न बना। एटलीस्ट हम उसके आसपास तो रहे ना, बहुत ज्यादा दूर तो ना जाए। मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं सेम ही एक्सपोजर में, तो उतना रिटर्न अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके एटलीस्ट आसपास तो रहे। कम से कम हम 70-80% तक तो रहे, वो सिर्फ 50% ही रहा। तो किस तरीके से मार्केट में रिटर्न अचीव किया जा सकता है, किस तरीके की अप्रोच रख करके हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेटर रिटर्न कमा सकते हैं, आज की वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है। तो थोड़ा टाइम है ना, तो पूरी देखना ताकि समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों एक बार स्विंग ट्रेडिंग का ये राज खोलने से पहले थोड़ा सा एक बार अपने आज के ट्रेड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आज का ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड था। यस्टरडे वाला ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड था, उससे पहले वाला लॉस मेकिंग था, उससे पहले वाला प्रॉफिट मेकिंग था। लेकिन हो क्या रहा है, जब मैं लॉस लेता हूँ कम लेता हूँ, जब मैं प्रॉफिट लेता हूँ ज्यादा लेता हूँ, तो ऑल ओवर प्रॉफिटेबल हो। चलिए अब यहाँ डिस्कशन ये करते हैं कि ट्रेड क्या था। आज का ट्रेड बड़ा सिंपल था, कॉन्ट्रा ट्रेड दोस्तों लिया था। मार्केट बहुत तेजी से नीचे गई है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे गई। यहाँ मोमेंटम थोड़ा सा लूज हो रहा था, तो इस लूज मोमेंटम के ऊपर मैंने 24,000 की मैंने क्या बेची है, यहाँ देखिए मैं लगाता हूँ आपको, ये देखिए ऑप्शन शेयर मैंने लगाई। तो यहाँ दोस्तों मैंने 24,000 की जो पुट है उसको दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा था। तो मैं एक बार इसका चार्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन आए। नॉर्मली हुआ क्या, एक स्पाइक के अंदर एसएल लग गया, बाकी ऑल ओवर तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अब ये देखिए जब ये 60 रुपीज के आसपास थी, यहाँ पर 60 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट किया गया, ठीक है। काफी देर तक मार्केट होल्ड कर रही थी, और यहाँ पर देखिए ऊपर का एक स्टॉप लॉस था, 82 का एसएल था, वो एसएल यहाँ पर पुट किया गया, ठीक है। एसएल लग गया 22 पॉइंट्स का, और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। हालांकि एक हल्का सा स्पाइक ही आया है, प्रॉपर सस्टेन भी नहीं करा, लेकिन ठीक है, एसएल लग गया तो लग गया, कर क्या सकते हैं। टारगेट दोस्तों नीचे का था, 20 के आसपास आ जाता तो मैं एग्जिट कर देता। तो ये था दोस्तों सिंपल सा आज का ट्रेड, जो है लॉस मेकिंग। एवरीडे आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, ये बाद में बहुत बार आपको बोलता हूं। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, 100 ट्रेड लेंगे, 100 में से बहुत सारे ट्रेड लॉस में जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड का इंतजार करना पड़ता है, कब आएगा और कब ग्रैब करेंगे। चलिए अब हम अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम बेसिकली गलती मार्केट के अंदर कर क्या रहे हैं। अब इसको दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे बैक टेस्टिंग का, आपको क्लियर हो जाएगा हम मार्केट के अंदर क्या गलती कर रहे हैं। तो एक बार दोस्तों स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एक छोटी सी बैक टेस्टिंग करते हैं, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेते हैं। स्ट्रैटेजी कोई मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप यूज करिए, सिर्फ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए, और ये आपको समझाने के लिए कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर राइट अप्रोच आपको क्या रखनी चाहिए, सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम किसके ऊपर ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। ट्रेड मतलब बैक टेस्टिंग करेंगे। तो निफ्टी 1 सेकेंड, निफ्टी 50 सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर,
स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, टाइम फ्रेम 1 डे का, ठीक है। ट्रेड लेंगे, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग है, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पर लॉट साइज हमने मतलब एक ही क्वांटिटी मैंने यहाँ कंसीडर करी है, ठीक है ना, कोई फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपली हम निफ्टी का जो प्राइस है उसके ऊपर ये बाय सेल उस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। चलिए, अब ये पूछ रहा है जी एंट्री कहाँ करोगे, कहाँ आप इसको खरीदना चाहते हो। तो दोस्तों मैं इसको खरीदना चाहता हूं कहां पर, कि जब क्लोज प्राइस, जब कैंडल का जो क्लोज है, 1 डे की जो कैंडल का क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए, 1 सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई है, हायर देन होना चाहिए। देखिए ये इसने कैलकुलेट कर लिया है 1 आवर पे, 1 सेकेंड इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, 1 सेकेंड। देखिए 1 डे मैंने यहाँ लगाया था, ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो कैंडल का क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए, और यहाँ हम लगा रहे हैं एक मूविंग एवरेज, राइट। तो ये दोस्तों बड़ी सिंपल सी चीज हमने यहाँ पर करी है कि 1 डे का क्लोज हायर देन होना चाहिए, मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ पर दिख रही है उस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, है ना। बड़ी सिंपल सी है। मूविंग एवरेज हम सबको पता ही है, हम मार्केट में बहुत बार यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस। तो 20 की सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी निफ्टी का चार्ट होगा तो हम बाय करेंगे, और जब भी क्लोजिंग उसके नीचे आ जाएगी हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, ठीक है। शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो ये सिंपल सी अप्रोच हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस मैं लगा रहा हूँ 99%, निफ्टी 99% गिर गया वो एसएल है, क्योंकि मुझे इस अप्रोच से आपको एसएल नहीं दिलवाना। मैं नहीं चाहता कि मैं एक परसेंटेज लगाऊं और मैं उससे एसएल लूं, तो इसलिए मैंने मैक्सिमाइज लगा दिया कि 99% जो आएगा नहीं। और टारगेट भी दोस्तों मैंने 99% लगा दिया, क्योंकि उससे पहले आपका टारगेट पता है कैसे आ जाएगा, उससे पहले आपका टारगेट आ जाएगा ऐसे। ये देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्लोज प्राइस लोअर देन, यानी जब भी क्लोज प्राइस नीचे होगा मूविंग एवरेज के, वैसे ही हम एग्जिट करेंगे। मूविंग एवरेज हमारी है 20 की, ठीक है। तो ये हम लगा रहे हैं, कहाँ गई हमारी मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है 20 की एंड लोअर देन। सिंपल स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है। क्या हमने यहाँ पर करा है, सिंपल सा काम करा है, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर बाय, 20 की मूविंग एवरेज के नीचे एग्जिट। अगर इस स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हम देखिएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक का बैक टेस्ट हो रहा है। ये एक बार इसको देखते हैं। ये देखिए 2019, 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक का ये बैक टेस्ट हो रहा है। अब ये कैलकुलेट करेगा, तो मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, EXP डाल देता हूँ ऐसी, ठीक है, और चेकआउट करते क्या रिजल्ट आता है। अब ये देखिए हमारे पास रिटर्न आया 88%, यानी 88% हम अगर ये फॉलो करते तो जो प्रीवियस रिटर्न है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता। अब इसमें दोस्तों कमाल की बात क्या है कि 61 मुझे टोटल ट्रेड्स मिले, टोटल नंबर ऑफ विंस यानी 25 ट्रेड प्रॉफिट में थे, 35 ट्रेड लॉस में थे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैक्स गेन मुझे एक ट्रेड में 2175 का हुआ है, ठीक है, और मैक्स लॉस 650 का हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो देखा जाए हमने प्रॉपर ट्रेड करा और हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। अब बात ये आती है कि निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया। निफ्टी ने रिटर्न दिया 100%। अब आप कहेंगे जी आपने ट्रेडिंग करके कम कमाया, इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा आता। जी हाँ, थोड़ा सा कम आपको लग रहा है, लेकिन लग क्यों रहा है इसके पीछे लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है, हमने पैसे को कंपाउंड नहीं करा। मान लेते कि मैंने मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। अब जो 1 लाख रुपए मैंने लगाया मेरा 1,05,000 हो गया, तो कायदे से मुझे नेक्स्ट ट्रेड के अंदर 1,05,000 रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन ये कंपाउंडिंग नहीं दिखा रहा है आपको। दैट्स वाई रीजन जो निफ्टी बढ़ रहा है वो तो कंपाउंडिंग में बढ़ रहा है ऊपर, तो वो आपको 99% दिखा रहा है। और जो मेरा रिटर्न जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्ट्रेटेजी में, वो रिटर्न आपको कंपाउंडिंग के बेसिस पे नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए आपको ये कम लग रहा है। अगर मैं इसको कंपाउंड करके दिखाऊं और कैलकुलेट कर लूं तो ये रिटर्न ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। ये क्लियर है। चलिए, तो हमें ये तो पता लग गया कि हम जो निफ्टी रिटर्न दे रहा है उसके आसपास तो है, एटलीस्ट, है ना, उसके आसपास तो हमने कमा लिया। अब एक काम करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, हम अपना लगाते हैं, खुराफाती दिमाग लगाते हैं जो हम अमूमन लगा लेते हैं मार्केट में,
कि जी 5% का एसएल लेंगे, 10% का टारगेट लेंगे, ऐसे करेंगे एग्जिट, है ना, जो काफी बार हम स्ट्रेटेजीज के अंदर देखते हैं। तो एक काम करते हैं, अपना दिमाग लगाते हो, ध्यान रखना इसका 88% राउंड फिगर में 90% देख लीजिए, 90% मिला था अगर हम ये वाला ट्रेड कर रहे थे। अब एक काम करते हैं, अपना दिमाग लगाएंगे और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, जो हमारा एग्जिट है ना, कि जब मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तब एग्जिट करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं जी। हम एग्जिट ऐसे नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस लेंगे 5% का जी। 5% का नीचे आ गया निफ्टी, देन एग्जिट करेंगे। टारगेट मान लेते हैं, हम लेते हैं 10% का, ठीक है। अब हमने अपना दिमाग लगाना शुरू करा। एंट्री हमारी वही है, जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा वैसे ही बाय करेंगे, 5% का एसएल लगाएंगे, 10% का टारगेट लगाएंगे। अब देखते रिटर्न आता कितना है। अब अपना हमने दिमाग लगाया, सेव एंड बैक टेस्ट, चेकआउट करते हैं। अभी देखिए आपका रिटर्न हो गया 80%, 10% आपका रिटर्न कम हो गया। चलिए और अपना दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। काफी लोग मार्केट के अंदर 3% का रिटर्न लेते हैं, ठीक है, 6% का टारगेट लेते हैं। क्या होगा, चेकआउट करते हैं। चलिए यहाँ दोस्तों रिटर्न परसेंटेज देखिए कितनी रह गई, 46%। वहां हमने कमाया था 88%, यहां पर रह गया 46%, आधा हो गया। चलिए और अपना दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करते हैं भाई। 5% की जगह एक काम करते हैं, काफी लोगों को लग रहा होगा ज्यादा ले लिया, तो 3% लगाते हैं, 6% का टारगेट लेते हैं। तो 6% का टारगेट, अब इसको बैक टेस्ट करते, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए फटाफट आपको रिजल्ट आएगा 53%, अभी भी 88 के आसपास नहीं पहुंच पा रहे। चलिए और अपना दिमाग लगाते हैं। काफी लोग कहेंगे जी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बड़ा कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको 10% करते हैं, ठीक है, 10% टारगेट, 3% एसएल, देखते क्या होता है, ठीक है। 26% और डूब गए। इन रिजल्ट से दोस्तों हमें सीखने को क्या मिल रहा है मार्केट के अंदर, कि जब हम अपना दिमाग मार्केट के अंदर लगा रहे हैं कि जी मैं इतना स्टॉप लॉस लूंगा, इतने % टारगेट लूंगा, तो हमारे रिजल्ट कई बार खराब हो रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हर बार आपका रिजल्ट खराब ही करेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता मार्केट के अंदर कि कौन सा ट्रेड मेरा जैकपॉट होने वाला है। हो सकता है कि वो ट्रेड मुझे 50-60% देने वाला हो, लेकिन मैंने पहले ही अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। कितने में? मैंने पहले ही अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया 5% में या 10% में। हो सकता है वो 50-60% कोई स्टॉक था वो देने वाला था, या स्टॉक वहां से डबल होने वाला था। तो यहाँ दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी अप्रोच आप मार्केट में रख सकते हैं। मैं वापस चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट, ठीक है, निफ्टी का चार्ट एक बार लगाते हैं और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मैनी टाइम्स आप मार्केट के अंदर देखेंगे कि बड़े मूवमेंट्स मार्केट के अंदर आते हैं और हम उस बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाते, हम अपनी गलती की वजह से उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। तो सिंपली दोस्तों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमने इसको बैक टेस्ट करा था तो हमने देखा था कि इसकी एक्यूरेसी भी 30-35% के आसपास ही है। अगर हम सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे एंट्री और एग्जिट करें तो एक्यूरेसी तो इतनी ही है। लेकिन इसमें क्या है कि बीच बीच में हमें जैकपॉट ट्रेड्स मिलते हैं और जब हम अपना टारगेट लगा लेते हैं तो उस टारगेट्स के अंदर वो जैकपॉट ट्रेड मिस हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये देखिए जैकपॉट ट्रेड मार्केट के अंदर, यहाँ एंट्री होती और एग्जिट यहाँ होता तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ मिलना था। यहाँ एंट्री होनी थी, एग्जिट यहाँ होना था, तो यहाँ बड़ा प्रॉफिट आपको मिलना था और बीच बीच में आपको होच-पोच भी मिलेगी। लेकिन ये देखिए, ये जैकपॉट ट्रेड ये वाला देखिए, यहाँ एंट्री मिलनी थी, यहाँ एग्जिट मिलना था। तो ये जो बड़े जो ट्रेड्स थे, जो बड़े जैकपॉट वाले ट्रेड्स थे, वो हम बीच बीच में मिस कर देते हैं। दैट्स वाई रीजन हम स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। तो इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है ना कई बार स्टॉक्स के अंदर, वो इसी वजह से अच्छा मिलता है क्योंकि शेयर भाग रहा है तो भाग रहा है, बंदा इन्वेस्टेड है तो है, लेकिन आपने अपना दिमाग लगा करके अपना रिटर्न कम कर लिया। तो जब आगे से किसी का भी स्टेटमेंट देखो ना स्विंग ट्रेडिंग का कि मैंने इतना कमाया और इस स्टॉक के अंदर कमाया, तो जिस टाइम पीरियड के अंदर वो एंटर थे ना, वो कैप्चर करना कि इन्वेस्टमेंट में कितना बना। ऑब्वियसली ट्रेडिंग में कम बनेगा, उतना नहीं बना सकते क्योंकि रिस्क भी कम होता है, लेकिन एटलीस्ट उसके आसपास हो या 20-30% नीचे हो, ज्यादा नीचे ना हो,
50% नीचे होना तो बहुत खराब हो गया ना। तो यही दोस्तों मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप मार्केट में स्विंग ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर मार्केट दे रहा है, अगर स्टॉक दे रहा है तो स्टिक रहिए और बड़ा पैसा उसके अंदर आ जाए। क्योंकि जब हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं इस परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा वो हिट हो जाते हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो जाती है। दैट्स वाई रीजन आपको एक ऐसी अप्रोच या ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके अंदर पैसा आपका अनलिमिटेड पोटेंशियल हो उसके अंदर, कि जब तक आ रहा है आने दो, जब मार्केट रिवर्स करेगी एग्जिट करेंगे। अब ऐसा दोस्तों बहुत बार हुआ है निफ्टी के अंदर कि आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिले हैं और आपने मिस कर दिए होंगे। देखिए यहाँ एंट्री करी, यहाँ एग्जिट करा, कितना बड़ा प्रॉफिट है आप देख रहे हैं, है ना। निफ्टी के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तो कितना बड़ा हो सकता है, स्टॉक डबल हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। तो वो सारी जो उसकी मोमेंट है ना उसको आप कैप्चर कर सकते थे, लेकिन आप परसेंटेज के टर्म में रह गए और आप कर नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको अपना दिमाग कम लगाना चाहिए और आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए मार्केट के अंदर जिसके अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल हो। वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई हो जिसके अंदर पैसा आ रहा है तो भरपूर आ रहा है, और बड़े बड़े जो ट्रेड्स है ना आपके छोटे मोटे 5-10 एसएल को कब खत्म कर देंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो इस तरीके की अप्रोच आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का एक छोटा सा राज जो आपको हमेशा जानना चाहिए। देखिए मैंने निफ्टी 50 को बहुत बैक टेस्ट करा है, मैंने पिछले 30 सालों का 35 सालों का भी इसको बैक टेस्ट करा है। जब हम पिछले 30-35 साल का इसको बैक टेस्ट करते हैं ना तो इसका जो एक्यूरेसी आता है वो मुश्किल से 25%, 30% इतना विनिंग रेशियो आता है। यानी 100 ट्रेड लोगे ना, 100 में से 25 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाते हैं, 30 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाते हैं, 70 ट्रेड लॉस में जाते हैं। लेकिन उस 30 ट्रेड के अंदर बहुत सारे जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं जिन्होंने भरपूर पैसा दिया हुआ होता है और फिर भी वो आपको बढ़िया पैसा बना करके देती है स्ट्रैटेजी। तो विनिंग रेशियो कम है लेकिन रिस्क ऑन रिवॉर्ड रेशियो इतना जबरदस्त हो जाता है। तो ये थी दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात जो स्विंग ट्रेडिंग के अप्रोच में होनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए 30-35 साल का मैंने निफ्टी को बैक टेस्ट करा था 20 की मूविंग एवरेज पे, और मैंने इसके अंदर ये पाया कि 25 से 30% ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाते हैं, बाकी सारे लॉस में चले जाते हैं। यानी 60, 65, 70% जो ट्रेड्स है वो लॉस में चले जाते हैं। तो ये जो 25 से 30 प्रॉफिट में जा रहे हैं ना इनके अंदर बहुत सारे जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं और वो इतना पैसा आपको बना करके देते हैं, कोई रेलिवेंस ही नहीं रह जाती। भाई 60-70 गलत चले जाए रेलिवेंस ही नहीं रह जाती, वो आपको प्रॉफिट बना करके दे रहे हैं, वो तब भी पैसा बना करके दे रही है स्ट्रैटेजी। तो ये दोस्तों समझने वाली बात है कि आपको मार्केट के अंदर ऐसी अप्रोच रखने से बेनिफिट मिल सकता है कि मार्केट जब दे रही है तो आप उसको प्रॉपर ग्रैब करने की कोशिश करें। तो यही दोस्तों वीडियो का मोटिव था आज की वीडियो में समझाने का। बाकी दोस्तों कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो सकती है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का फ्री कोर्स दोस्तों हमने आपके लिए लॉन्च करा था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने। 2 छोटे काम करने, चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे देन उसके बाद एक फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। हम वो कोर्स आपको 2-3 दिन के अंदर ईमेल कर देते हैं, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।